साथियों जय मां भवानी। क्या बोला रे? ये सरदार जी भवाना कौन होता है? भवाना का आप नहीं जानते हो? उन्हीं भवानी का मनसेध हूँ, भवाना। साला लल्लू का लल्लू रह गया। साथियों जी हाँ, मैं भागता हुआ बहुत दूर से आ रहा हूँ। पुलिस हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। अब यह स्थान मुझे छोड़ देना चाहिए। क्यों नहीं सरदार जी? जितनी गोलियां बारूद है जी, सब एक थैले में भरो और लेकर यहाँ से निकल चलो। जी सुनो मैं बता रहा हूँ। बोलिए सरदार जी। तो छोड़ साथियों दो भी और फौरन ये स्थान और उठा हाथ बंदूक लो। भाई कहना मेरा बिछुआ दो। चंबल घाटी के सारे नाके पर भाई बारूद बिछुआ दो। पुलिस प्रशासन जैसे आए सूनी राह दिखा दो। मिले इशारा जैसे मेरा फौरन अग्नि लगवा दो। न देरी जरा लगाओ। न देरी जरा लगाओ। हाँ हाथ बंदूक उठाओ। साथियों जी हाँ सरदार जी, गोली बारूद सारा कुछ थैले में भर लिया। थैले में भर लिया? जी हाँ। जितनी जल्दी हो सके ये स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर निकल चलना चाहिए। क्यों नहीं सरदार जी? साथियों जी हाँ। बच्चा ये चीख भरी आवाज पहाड़ी के उस पार से आ रही है। चलो रक्षा करना हमारा काम है। आओ जय मारो। किसी भी रास्ते में चंपा बच्चा न जाने पाए। घेर लो साली को चारों तरफ से। छोड़कर दूर हट अरे बाजी शैतान, वरना इस बंदूक से भाई ले लूं तेरी। साथियों जी हाँ सरदार जी। ये चीख भरी आवाज इधर से सुनाई पड़ी। जब हमारा काफिला इधर आया तो कोई इंसान भागता हुआ गया और झाड़ियों में छिप गया। सही कह रहे हो सरदार जी। इसे चारों तरफ से घेर लो वो और इतनी गोलियां मारो कि झाड़ियों के पत्ते पत्ते बिखर कर अलग हो जाएं। क्यों नहीं सरदार जी? आप नंबर बोलो, हम लोग लेडी हैं। रेडी बोला जाता हाँ, है। रेडी हैं। चलो नंबर बोलिए। नंबर 1 लगाइए निशाना। और नंबर 2 और नंबर साथियों चारों तरफ से घेर रखो। आओ बेटा खुड़हुड़ दास।
आओ आगे बढ़ो। हाँ हाँ, तो तुम छिपे थे जाकर झाड़ियों के अंदर। देखो तुम लोग कौन हो? हाँ? जादू है? डाकू तो सुना साला डाकू बोला कर। झाटू कब से पैदा हो गए? हम सब कौन हैं जानना चाहते हो तो सुनो। तो चंबल ही सब कुछ मेरा और चंबल ही है वास। डाकू भवानी सब कहे खड़ा जो तेरे पास। लोग मुझे डाकू भवानी कहते हैं। भवानी सिंह, देखो मेरी बात मानो, तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ। मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। मैं तुम्हारे इतना घबराता क्यों है रे? नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अपने साथियों से कह दो कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ। ठीक है। अफसोस ऐ नौजवान, ये बाजी तेरे हाथ में। खतरों से खेलना शेरा सिंह का पुराना काम है। शेरा सिंह, तुम भूल रहे हो कि मैं पुलिस से भागा हुआ एक मुजरिम हूँ। पुलिस हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। दो प्रदेश की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। और मैं पुलिस के मुठभेड़ से भागता हुआ इधर आया। पुलिस ने हम सबको चारों तरफ से घेर रखा है। अच्छा है कि मेरे साथ इस मुठभेड़ में तुम भी मारे जाओगे। देख पुलिस, शेरा सिंह, डाकू भवानी सिंह इतना नादान नहीं कि तेरी फरेब में आ जाए। इसे कहते हैं शतरंज का खेल। बहुत पुराने खिलाड़ी लगते हो। शतरंज का घोड़ा ढाई घर चलता है। बहुत अच्छा लगा और तुम्हारा खेल। आक्रमण करता है तो सीधा गोली नहीं मारना और तुम लोग ताली नहीं बजाना। सोच लो ठाकुर जरा दूसरे किस्म का नाम बोला शेरा सिंह। शेरा सिंह नाम बोला। हाँ, तो तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? तो अब रहता है तू कहाँ पर? रहता है तू कहाँ पर? अरे क्या नाम है तुम्हारा? रहता है तू कहाँ पर? रहता है तू कहाँ पर? क्या नाम है तुम्हारा? और आदमी है किसका? आदमी है किसका? क्या काम है तुम्हारा? आदमी है किसका? तू कहाँ का रहने वाला है? तुम्हारा नाम और आदमी किसका है? कहावत में सच कहा गया है कि एक ऊपर तीन तीन और तबला बाजे। वैसे तो मेरा तो नाम आप जान ही गए हैं। ये मेरा नाम तो समझ गया हूँ। और यह जानना चाहते हो लगता है कि मैं किसका आदमी हूँ और रहता हूँ कहाँ हूँ? तेरी अम्मा की रे। मैं विजयपुर राज का रहने वाला हूँ। विजयपुर के ठाकुर उदय प्रताप सिंह का आदमी। तुम उनके आदमी हो? हाँ। और वो तुम्हारी मेहरिया हैं? मेहरिया नहीं सर, अरे मैं उनका पार्टनर हूँ। हाँ तो ऐसा बोलो। साला मेहरिया मनसबा की बात कर रहा है। सुना भवानी सिंह, अभी मैं कहता हूँ कि हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। तू उदय प्रताप सिंह का चमचा है। चमचा नहीं तो कंचुल, उनका पार्टनर आदमी हूँ। अच्छा, तो ये बताओ कि विजयपुर के महाराज
इस वक्त क्या कर रहे हैं? अबे हमका अच्छी तरह से जानता नहीं और बता दें तो इनके सिट्टी बिट्टी भुला दे। बीजापुर के महाराज विजय सिंह का हम लोगों ने खून कर दिया। क्या कहा? अब डराए लाग विजयपुर के सम्राट का खून हो गया। हाँ। और तुम लोगों ने खून कर दिया। शाबाश शेरा शाबाश। बहादुर लोग ही बहादुर लोग का कद्र करते हैं। वाकई में शेरा तो बहादुर इंसान है। बहादुर इंसान का हम कद्र करते हैं। लेकिन एक बात और बताओ, वहां का जो महामंत्री था वो इस वक्त कहां पर और क्या कर रहा है? वह इस वक्त बीजापुर के महाराज बन के राज सिंहासन पर बैठे हुए। क्या कहा? महाराज को तुम दोनों ने मारकर वहां का महाराज मंत्री को बना दिया है। और मंत्री का पद कौन संभाले है? पोजीशन से नहीं लगता वहां का इस वक्त में महामंत्री। शाबाश शेरा शाबाश शाबाश। वाकई में बहादुर इंसान हो। और क्या पूछना चाहते तीसरी हो? बात बताओ कि वहां का जो एक सेना नायक था जिसका नाम वीर बहादुर विक्रम सिंह था, वो इस वक्त कहां पर है और क्या कर रहा है? उनका कुछ गाभिन बात लाग रही है। और कहूं जगह नहीं बोलता है कि नहीं। वो सेनापति वीर बहादुर विक्रम सिंह की बात करते हो? ये तो 25 साल पुरानी कहानी पूछ रहे हो। और सेनापति वीर बहादुर विक्रम सिंह को हमने साले को खून कर दिया था। शाबाश शाबाश। साले शाबाशी दे रहा कि अटारी पीट रहा। इस तो कह दो शाबाशी मत देना। शेरा सिंह, आइडा गईडा ना समझो। महू बहुत वीर बहादुर विक्रम सिंह का खून तुमने किया। हम बहुत खूनी मनाई हन। और क्या बे? शेरा, कहता खूनी नहीं। आखिरी सवाल है। तुम बहादुर इंसान हो, तुम्हारी हम कद्र करते हैं। ये बताओ कि वीर बहादुर सिंह का बेटा जो छोटा सा था जिसका नाम भानु प्रताप सिंह था, वो बच्चा इस वक्त कहां पर है? अरे साले का मैंने काली पहाड़ी के नीचे डाल दिया था। मेरे पैर पकड़ कर रोने लगा, कहने लगा छोड़ दो मेरे बापू को, छोड़ दो मेरे बापू को। उस सचना को उठा के काली पहाड़ी के नीचे डाल दिया था। शेरा, शेरा, ये आप गड्ढे पर जूते तो शाबाशी मिलती है। हमारे यहाँ जो कोई मेहमान आता है हम लोग बहुत देखो तुम्हें चंबल घाटी के रीत रिवाज नहीं मालूम है। वैसे कभी आया ही नहीं तो क्या मालूम है। हाँ तो देखो, उस बच्चे को भी तुम लोगों ने उठाकर काली पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। लेकिन उस बच्चे से आपका क्या मतलब है? वाह शेरा वाह। साथियों, शेरा चंबल घाटी आया है और एक बहादुर इंसान है, बल्कि था नहीं और कितने बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया है। वक्त आने पर ये हमारा भी काम देगा। क्यों शेरा? जब चाहना आजमा के देख लेना। साथियों, शेरा के नाश्ता का प्रबंध किया जाए। अरे तुम जानते हो चंबल घाटी में 3 नाश्ते चलते हैं, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर। 3 नंबर के नाश्ते लाया जाए। या कौन नाश्ता आया तो छोला समोसा खान, जलेबी पकौड़ी बर्फी लड्डू पेड़ा खान, या 16 17 18 नंबर वाला कौन नाश्ता है? इधर देखो, ये है 16 नंबर और ये है 17 नंबर और ये है 18 नंबर। ये तीनों में से कौन सा नाश्ता पसंद है? डाकू भैया, हाँ हम जब घर से निकले हैं हाँ तो नाश्ता करके निकले हैं। अरे कुछ ये कर लो यार। ये तीनों तुम ही खा लो।
क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? नाश्ता बोल रहा करके आए हैं तो कदो अगर बारी बारी नहीं चाहता तो एक साथ तीनों ले ले। नहीं, ये तीनों तुम्हें खाओ। हाँ, मजा आ गया, पेट भर गया। तुम्हारी अंदाजा क्या चक्का थी? 18 नंबर हो 12 नंबर हो तो बताओ। साथियों साथियों, याद है वो काली रात जो काली रात बनकर मेरे सामने आई थी। लेकिन भवानी सिंह, तो मुझे मारना क्यों चाहते हो? आगे ये वही दरिंदा है, हमारे पिता को आया और बुला करके साथ में जंगल शिकार खेलने के लिए ले गया। मैं भी साथ गया, सोचा कि वहां पर चल करके शेर बाघ चीते देखेंगे। जब यहाँ से जंगल पहुंचा तो जाकर मेरे पिता को बहुत बेदर्दी के साथ मार दिया। मैं इसका पैर पकड़कर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। जूतों के ठोकरे से ये मुझे मारता रहा। उसके बाद उठाकर काली पहाड़ी से 120 फीट नीचे फेंक दिया। ये तो भगवान की देन कि एक किसान का खरिहान लगा था, मैं जाकर उस पर गिरा और खरिहान से उठकर रोता हुआ गया। एक रास्ते पर बैठकर रो रहा था। इतने में उसी रास्ते से डाकू माधव सिंह का काफिला जा रहा था। मुझे रोता देख चंबल घाटी लेकर आए और एक खूंखार डाकू बना दिया। मैं सोचता था कि बड़ा होकर अपने पिता की तरह देश की रक्षा करूंगा। इन हाथों में कलम होगी, लेकिन इन हाथों में बंदूक किसने थमाया? कुत्ते! जिस रास्ते से निकलता हूँ, कोई ताली नहीं बजाना। जिस रास्ते से निकलता हूँ, लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं मेरे डर से। ये भय किसने पैदा कराया और भारत सरकार का बागी किसने बनाया? कुत्ते! तेरा इंसान पीछे ही लगता है क्या? राज्य के हबिस में आकर के इसी तरह के कुत्ते कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। इसी तरह तो हाथ मैं जोड़ रहा था, पैर मैं पकड़ रहा था और गिड़गिड़ा रहा था। तुम हंस रहा था, अपना मर्दूमी जता रहा था। साथियों, मेरा बंदूक लाओ। इसका जीना बेकार है। इस तरह के दरिंदे 1 मिनट संसार में रहने के काबिल नहीं है। इसे मौत की घाट उतार दो। घबराओ मत शेरा ठाकुर। मरने से बहुत डरता हूँ। शेरा ठाकुर चाहता तो तुझे भी गोली मार देता, लेकिन अभी तुम्हें एक काम करना है, मेरा संदेशा ले जाना है। बताइए। जो विजयपुर का महाराज बना बैठा है, कुत्ता, कमीना, नालायक, सुअर का बच्चा। साथियों, इसके हाथ पीछे बांधो। ये कहाँ हाथ बांध के क्या करोगे? तुम्हारा हाथ बांध करके हम जितने डाकू हैं साले तुम्हारा रेप करूंगा। वहां फंस गए शेरा से। शेरा, इससे पहले मेरा माथा टनक जाए, तू जाकर के उस सुअर के पिल्ले से बोल देना, गंदे नाली के कीड़े से बोल देना
कि डाकू भवानी सिंह तुमसे अगली मुलाकात ब- ब- बहुत ब- जल्द ब- ब- करेगा। ब- 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 निकल जा यहाँ से। जाने दो, ये कुत्ता मेरी खबर पहुंचाएगा वहां तक, लेकिन ये चीखने की आवाज जो आई थी किसी औरत की थी। साथियों, ये वही औरत है जिसके चीखने की आवाज आई थी। आप अगर समय से ना आते तो यह सीरा सिंह मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। घबराओ नहीं, हमारा फर्ज था तुम्हारी रक्षा करना। घबराओ नहीं। और भैया मेरी आपने बचा लिया है जान। भैया मेरी आपने बचा लिया है जान। आप यहाँ पर आ गए बन करके भगवान। एक बार वही शब्द फिर बोल। ये शब्द सुनने के लिए मैं व्याकुल था। तुमने मुझे क्या कहा? भैया साथियों, ये लड़की मुझे भाई बोला। ये भाई शब्द सुनने के लिए मैं बेकरार था। जब तीज त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार आता था तो मैं अपना भेष बदलकर बस्ती की तरफ जाता था, तो देखा क्या कि सब बहन अपने भाइयों के सूनी कलाई पर राखी का धागा बांधती थी और भाई रक्षा का वचन देते थे। मैं वहां से लौट कर आता तो इन वीरा ने चट्टानों पर, चंबल घाटी के इन वीरा ने चट्टानों पर बैठकर फूट फूट कर रोता कि काश आज अगर मेरे कोई बहन होती तो इन सूनी कलाइयों में राखी का धागा बांधती। तूने मुझे भाई कहा। घबराओ मत बहन, मैं तुम्हें धर्म की बहन मानता हूं। बहन आगे बढ़ो, यहां पर चिंता बिल्कुल मत करो। बहन एक कहना मेरा मानोगी? जरूर भैया। तो सुन मेरी बहन, तो बांध दे राखी धागा मेरे हाथ में, आज से मैं धर्म की बहन मानता। आंख तेरी तरफ अब कोई उठा ना सके, इस भवानी को तो सारा जग जानता। मेरी बहन, तू मुझे अपना भाई स्वीकार करेगी? क्यों नहीं भैया? अपनी कलाई मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं आपकी कलाई में रेशम का धागा बांध देती हूँ। लाओ भैया। भैया बोल मेरी बहन। इस रेशम के धागे में कितना प्यार है, और जब बहन अपने भाई की कलाई में बांधती है तो उसका भाई उसके बदले में तो भी जरूर कुछ न कुछ देता है। लो भैया।
हर भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। ये दिन है तो हर खुशी का पावन दिन है, पीर नबी का भाई के उजले माथे पर पहना लग जाए मंगल टीका, झूमे सावन सुहाना सुहाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे छोटी बहन को। साथियों, साथियों, ले जाओ मेरी बहन को हॉस्पिटल ले जाओ और किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। मेरा मुंह क्या देखती हो? जाओ हॉस्पिटल के चारों तरफ फैल जाओ और जैसा खबर हो आकर मुझे बताओ। ए, खबरी, क्या खबर लाया है? क्या मैं बेटा? बोला क्या? सरदार जी अरे बोल कुछ। तुम्हारे दीदी का बेटा हुआ। क्या मेरी बहन के पुत्र पैदा हुआ है? अब ये तू तो तू पप्पा बन गयो। ओ, चुप! ये खुशी की बात है। मामा बन गयो। मैं मामा बन गया, भवानी सिंह मामा बन गया रे। चंबल घाटी में खुशियां मनाई जाए, गोले दागे जाए और मिठाइयां बांटी जाए। लेकिन सरदार जी लेकिन क्या रे? हमारे समझ में यही नहीं आवत है। हाँ उ जौन तुहरे दीदी के बेटौना भा है, हाँ, उ नंगा काहे कैल हो? यही बात तो एक दिन राजकुमार भाई मुझसे बता रहे थे कि जो सुरेश पैदा हुआ था हाँ? तो ये भी साला नंगा था। हमारा मत बताओ नहीं कहन बच्चा तू हगीस पहने रहे हो। हगीस तुम्हारी मौसी पहने थी। ये बताओ कि मेरा भांजा कैसा है? एकदम तुम्हारे जैसा है। साले जिस तरह तुम अपने मामा के जैसे हो। सही बताए सरदार जी। हाँ जैसे भैया का नखना वैसे तुहार। अच्छा जैसे भैया का दांत वैसे तुहार दांत। अच्छा। अबे साले उसके दांत कहाँ होगा? अभी तो छोटा सा बच्चा होगा। अब इंटरनेट जमाना इंटरनेट जमाना हो गया। हो गया। अब लड़के इंटरनेट से पैदा हुआ था। यही बात तो राजकुमार भाई बता रहे थे जो बैठे हैं कि इनके मामा आकर के यही शब्द मुझसे बता रहे थे। वो कहानी मुझसे दोहरा रहा है। सरदार जी हाँ ब्याह बाद में हुआ था, लड़के पहले पैदा हो रहे। देख मेरा भांजा आ रहा है। अबे वो बोलेगा नहीं, अभी छोटा सा बच्चा है। देखो सरदार जी आपन अपना मिलाओ भैया का। हाँ क्या कहना क्या चाहता है? एकदम तुम्हारे जैसा है। अच्छा कुछ परछाई लाग गए हाँ तो ये खुशी में हमारा मन कहा सरदार जी जाइए अपन घर द्वार फूंक दी। घर द्वार फूंक देगा, बेघर हो जाएगा। पहले ये बता कि ये मेरा भांजा है, इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ। हाँ सरदार जी इका नाव भैया क्यों का बहन? रखो। भांजे का नाम मैं रख सकता हूँ? नहीं सरदार जी हम रख क्यों नहीं भैया? अच्छा देखो पहले ये क्या बताता है नाम। रखी ठीक रही आप भाई ही कोई रख अच्छा दीजिए। नाम ना बताए। भैया सरदार जी भैया का नाम धरा दियो डाकू भयंकर सिंह। खबरी
तूने तो मेरी आंखें खोल दी। इसका नाम क्या बोला? डाकू भयंकर सिंह। नहीं, मेरा भांजा डाकुओं के साए में रहकर पलेगा तो एक दिन ये भी डाकू बनेगा। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। लाओ मेरे भांजे को मुझे दो, एक नजर भर कर देख लूं। अरे रावना चिरैया बना बासिया बजाए, भैया की बढ़िया मारिया। लाओ मेरे भांजे को दो। भैया का लिया था सरदार जी, लेकिन सरदार जी बच्चा अब लिया था, लेकिन बच्चा न बहा सरदार जी। नहीं, कोई बच्चा बहाता है? अरे तेरे मौसी के जैसा मैं थोड़े हूं कि बच्चा पाए किन फेंक दिया। बहन आगे बढ़ो। मेरा भांजा कितना खूबसूरत है, सूरज के जैसे चमक रहा है बहन। इसका नाम सूरज रखूंगा बहन। बहुत अच्छा नाम है। सूरज रखूंगा। लेकिन बहन, तेरा भाई तुमसे कुछ कहना चाहता है। कहो ना भैया। देख बहन, ये जो खबरी था, ये अभी एक शब्द बोला कि इसका नाम डाकू भयंकर रख दो। बहन, मेरा भांजा मेरे साए में रहकर पलेगा तो एक दिन चोर डाकू बनेगा, भारत सरकार का बागी बनेगा और पुलिस के गोलियों द्वारा एक दिन मारा जाएगा। डाकू की जिंदगी क्या जिंदगी है बहन। इससे अच्छा कि तुम्हें बस्ती के उस पार भेजता हूं बहन। बस्ती के उस पार एक महात्मा जी रहते हैं जिनसे मेरा अच्छा व्यवहार है। वहां पर तुम्हें और भांजे को भेज दूंगा। वहां पर अच्छी शिक्षा पाएगा और पढ़ लिख कर एक होनहार इंसान बनेगा। और बहन, तेरा भाई ये वादा करता है कि जो राखी का धागा मेरे हाथों में बांधा है, जब तेरे ऊपर किसी प्रकार का मुसीबत और संकट आ जाए बहन, चंबल घाटी के उन वीराने चट्टानों पर आकर एक आवाज लगाना। तेरा भाई तेरी रक्षा के लिए जमीन आसमान का सीना फाड़ता आएगा और तेरी रक्षा करेगा बहन। होगी ना भैया। चल बहन, तुझे वहीं छोड़ दे। इस बहन को भूलोगी तो नहीं? बहन, ये भाई कभी नहीं भूल सकता बहन। हमेशा तुमसे मिलने आया करेगा बहन। भैया, हाँ बहन। तुम मुझसे मिलने आओ या ना हो, मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन उस दिन जरूर आना भैया। रक्षा बंधन के तिलवा हो, रक्षा बंधन के तिलवा तुम्हें आ जाना भैया। हथवा में राखी भैया, हथवा में राखी बंधाए जाना भैया। हथवा में राखी बंधाए जाना भैया। हथवा में राखी। रक्षा बंधन रक्षा बंधन के दिनवा तुम आए जाना भैया। हथवा में राखी बंधाए जाना भैया। हथवा में राखी। साथियों, जाओ बहन को मेरे महात्मा के यहाँ तक छोड़ कर आओ। जाओ और साथियों आगे बढ़ो। देखो, ज्यादा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इससे पहले पुलिस आ जाए कि स्थान छोड़कर यहाँ से निकल जाए। चलो आओ मेरे साथ। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां।